प्रिय मित्रों, नमस्कार। पिछली पोस्ट में हमने शरीर के बारे में जाना कि शरीर हमारा साधन है, हम नहीं है। आज हम मन के बारे में जानेंगे। जैसे शरीर 5 महाभूत से बनता है, जिसमें पृथ्वी यानी अन्न, जल मतलब पानी, वायु जो हम श्वास लेते हैं, अग्नि जो हमारे भीतर जठराग्नि की जिससे हमें जो खाया वह पचता है और सारे अंग उपांगों का सर्जन होता है, और आकाश की जिसमें ये सब हो रहा है। तो मन के बारे में जाने तो हमारा मन स्थूल नहीं है, वह ना तो दिखाई देता है ना तो उसको छुआ जाता है। मन सूक्ष्म होता है तो उसको बनाने में सामग्री भी सूक्ष्म होगी। हमारा मन सिर्फ 2 वस्तुओं से बनता है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा हमें मिलने वाले इंफॉर्मेशन जो दिखाई नहीं देती मगर हमें मिलती है, और दूसरी की उसके साथ जुड़ी हुई संवेदना जिसको हम सेंसेशन या फीलिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम इसी प्रकार से जान सकते हैं। पसंद आने वाली माहिती को सुखद संवेदना जुड़ी हुई है ऐसा कहा सकते हैं, और ना पसंद आने वाली या तो बुरी लगने वाली माहिती को दुखद संवेदना वाली कह सकते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों यानी आंख द्वारा दृश्य, कान द्वारा शब्द, नाक द्वारा गंध, जिह्वा द्वारा स्वाद और त्वचा द्वारा स्पर्श यानी मुलायम या खुरदरा है उसका पता चलता है। लेकिन सिर्फ पता ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई संवेदना से वह हमें पसंद या नापसंद भी होते हैं। ये सारी बातों को विषय कहा जाता है, और यह सारी बातें हमारे अंतर मन में संग्रहित होती है। ये सारे मटेरियल से हमारे मन की बनावट होती है, फिर उसमें से विचार उठते हैं। अगर हम किसी विषय पर ज्यादा चिंतन करते हैं तो उसकी इच्छा जगती है, और ज्यादा ऊर्जा देंगे तो वही इच्छा महत्वाकांक्षा बन जाती है। फिर उसे पूरी करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर वह सही हो गलत हो, ये बात मैं नहीं कहा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पूषा संगतेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रांशत् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणिश्यति। अर्थात हम कोई विषय का चिंतन करेंगे तो इस विषय के साथ हमें तादात्म्य होगा, फिर इच्छा जागेगी, फिर अवरोध आने से क्रोध जागेगा, और उसके हिसाब से हमारे भीतर एक मोह यानी गैर समझ पैदा होगी कि यही सुख का कारण है, और आगे जाकर हम स्मृति नष्ट होगी, और फिर हम जो भी करेंगे इससे हमारा पतन निश्चित है। मतलब कि एक बार भी हम इस चक्कर में पड़ गए तो हमारा पतन अवश्यम भावी होता ही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में हमारे शरीर या आत्मा का इतना महत्व नहीं है जितना मन का होता है। हमारी जिंदगी के सफर का स्टीयरिंग हमारा मन है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमारे मन को जानने और उसके पास से सही सही काम कराने में लिए करना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है कि जगत जीते सो वीर, लेकिन मन को जीते वह महावीर। व्यक्ति के उत्थान और पतन के लिए सिर्फ और सिर्फ मन जवाबदार होता है, क्योंकि हमारा कोई भी कर्म हमारी इच्छा पूरी करने के लिए होता है, तो वह इच्छा पूर्ति हम कैसे करें उसका निर्णय मन में होता है। फिर मन शरीर को हुक्म देता है, फिर शरीर प्रवृत्त होता है, और आत्मा चैतन्य उसे सत्ता देता है। जैसे हम हमारे वाहन को लिवर या एक्सीलेटर देते हैं, तो कोई भी कर्म के लिए शरीर या आत्मा जिम्मेवार होती नहीं है। मन की सारी गतिविधि को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अगली पोस्ट में कुछ घटनाओं का विश्लेषण युक्त अभ्यास करेंगे, ताकि उससे हमारे जीवन में कैसे बनाव बनते हैं और उससे कैसे निपटाया जाए उसका पता चले। बस आज इतना ही। अस्तु, सबका मंगल हो।